वंदे मातरम भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने संधि प्रकरण में जसतु संधि जो व्यंजन संधि का भाग है उसके प्रथम भाग का अध्ययन किया था। आज हम जसतु संधि का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। जसतु संधि का सूत्र है झलाम जसो झषि। यदि वर्ग के झल प्रत्याहार वर्ग ग घ ज झ ड ढ द ध ब और भ तथा उष्म व्यंजन के बाद, अब उष्म व्यंजन होते हैं श श और श, किसी भी वर्ग का चतुर्वर्ण आए तो पूर्व में आया हुआ वर्ग का चतुर्वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। यदि वर्ग के झल प्रत्याहार वर्ण अब झल प्रत्याहार वर्ण है ग घ ज झ घ ज झ ड ढ द ड ढ ध द ध ब द ध ब और ब। उष्म व्यंजन तथा उष्म व्यंजन के बाद तथा उष्म व्यंजन के बाद उष्म व्यंजन है श और श। किसी भी वर्ग का चतुर्वर्ण आए तो चतुर्थ वर्ण आए तो पूर्व में आया हुआ वर्ग का चतुर्वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। यदि वर्ग के झल प्रत्याहार वर्ण ग घ ज झ ड ढ ध द ध ब भ तथा उष्म व्यंजन के बाद श श किसी भी वर्ग का चतुर्वर्ण आए तो पूर्व में आया हुआ वर्ग का चतुर्वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। आगे देखते हैं। ग
घ प्लस घ, मतलब ये क वर्ग का कौन सा वर्ण है? चतुर्वर्ण। ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? घ में। ये तृतीय, घ जो वर्ण है वो तृतीय है। उसी प्रकार ज, अब ज का चतुर्वर्ण कौन सा है? झ, मतलब च वर्ग का चतुर्वर्ण हो जाएगा झ। उसी तरह ड, आगे द हो जाएगा, ध में बदल जाएगा। द और ये ध, मतलब ये चतुर्वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे जैसे है बुध प्लस धी है, बुध प्लस धी है, बुध प्लस धी है तो इसका हो जाएगा बुद्धि है। पूर्व में ध हो या चतुर्वर्ण हो तो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो ध किस में परिवर्तित हो गया? द में। उसी तरह से सिद्ध प्लस धी, तो इसका हो जाएगा सिद्धि। आरभ, आरभ प्लस ध, प फ ब भ, भ कौन सा वर्ण है? चतुर्वर्ण। तो इसका तृतीय वर्ण कौन सा है? ब। आरब्ध। उसी तरह से लुभ प्लस ध, लुभ प्लस ध, तो इसका हो जाएगा लुब्ध है। आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं। शुभ प्लस ध, शुभ प्लस ध, तो इसका हो जाएगा शुद्ध है। ये जसतु संधि के द्वितीय भाग के उदाहरण थे और उसकी परिभाषा थी। तो अब इसकी पहचान को लिख लेते हैं। पहचान, यदि संधि युक्त पदों में युक्त पदों में मध्य में वर्ग के तृतीय वर्ण ध तथा भ, ध तथा भ अर्ध व्यंजन के रूप में आए तो, अर्ध व्यंजन के रूप में आए तो वहां जसतु संधि ही जाने, वहां जसतु संधि ही जाने। ये तो होती जसतु संधि की पहचान। अब इसके आगे
विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे।